पांडवों का अज्ञातवास शायद सबसे दिलचस्प और रहस्यमय अध्याय है। जुए में हारने के बाद पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। अगर इस 1 वर्ष में कौरव उन्हें पहचान लेते तो उन्हें फिर से 12 साल का वनवास भोगना पड़ता। विराट नगर, जहां सब कुछ बदल गया। पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराट नगर के राजा विराट के यहां बिताने का निश्चय किया। हर भाई ने एक नया रूप धारण किया। युधिष्ठिर कंग बने, राजा के सलाहकार और द्यूत क्रीड़ा विशेषज्ञ। युधिष्ठिर जुए में हारे थे, लेकिन विडंबना देखिए, वे राजा को जुए के नियम सिखाने लगे। भीम बल्लभ नाम के रसोइया बने। भीम जो 1000 हाथियों का बल रखते थे, वे रसोई में लड्डू बनाते थे। एक बार तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज, मैं इतना खाना बना सकता हूं कि पूरी सेना का पेट भर जाए। अर्जुन बृहन्नला बने, राजकुमारी उत्तरा के नृत्य गुरु। ये सबसे दिलचस्प परिवर्तन था। महान धनुर्धर अर्जुन, जो देवताओं से लड़ चुके थे, अब नृत्य सिखा रहे थे। उन्होंने अपना गांडीव धनुष छुपा दिया और नर्तक का वेश धारण किया। नकुल ग्रंथिक बने, घोड़ों के रखवाले। अश्वविद्या में निपुण नकुल अब राजघोड़ों की देखभाल करते थे। सहदेव तंतीपाल बने, गायों के रक्षक। भविष्यवक्ता सहदेव अब गौशाला में रहने लगे। द्रौपदी सैरंध्री बनी, रानी सुदेशना की दासी। राजसभा की रानी अब सेविका बन गई। कीचक वध, भीम का रहस्यमय संघर्ष। रानी सुदेशना के भाई कीचक ने सैरंध्री, द्रौपदी पर बुरी नजर डाली। जब उसने द्रौपदी को परेशान किया तो भीम ने एक चाल चली। उन्होंने द्रौपदी को कीचक से कहलवाया कि वो रात में अकेले उससे मिलने आए। रात में अंधेरे कक्ष में भीम ने कीचक का वध कर दिया। सबने सोचा कोई राक्षस मार गया। राजा विराट हैरान रह गया कि उसके सेनापति को किसने मारा। पांडव गुप्त रूप से मुस्कुरा रहे थे। उत्तरा की शिक्षा, अर्जुन का छल। राजकुमारी उत्तरा को नृत्य सिखाते सिखाते अर्जुन ने उन्हें धीरे धीरे युद्ध कला के गुर भी सिखा दिए। एक दिन उत्तरा ने पूछा, गुरुजी, आप तो सैनिकों जैसे चलते हैं। अर्जुन ने तुरंत एक नृत्य मुद्रा बना ली। बेटी, ये तो नृत्य का ही एक आसन है। गायों का अपहरण और रसोइया भीम की वीरता। त्रिगर्त राजा ने विराट की गायें चुरा ली। राजा चिंतित हो गया। तभी रसोइया बल्लभ भीम बोला, महाराज, मैं भी सेना के साथ चलूंगा। मैं रसोई का सामान ले जाऊंगा ताकि सैनिक भूखे न रहें। युद्ध क्षेत्र में भीम ने छुपकर त्रिगर्त सेना को हराया। सबने सोचा कि विराट की सेना में कोई दैवीय शक्ति आ गई है। कंक की राजनीतिक चालाकी। युधिष्ठिर, कंक ने राजा विराट को जुए की बुराइयां समझाई, पर साथ ही राजनीतिक सलाह भी दी। उन्होंने विराट को पड़ोसी राज्यों से संधि करने की सलाह दी। वास्तव में वे भविष्य के महाभारत युद्ध के लिए गठबंधन तैयार कर रहे थे। एक दिन राजकुमार उत्तर ने राजा विराट का पुत्र युद्ध अभ्यास देखने की इच्छा जताई। बृहन्नला अर्जुन ने उसे अपने नृत्य सामग्री के कक्ष में ले जाया। वहां एक तरफी से लिपटा हुआ गांडीव धनुष रखा था। उत्तर ने पूछा, ये क्या है? अर्जुन ने कहा, यह नृत्य में प्रयोग होने वाला एक विशेष डंडा है। राजकुमार, जब अज्ञातवास का समय पूरा हुआ तब कौरवों ने विराट पर हमला किया। उन्हें शक था कि पांडव यही हैं। युद्ध में जब विराट की सेना हारने लगी तब उत्तर ने बृहन्नला से कहा, गुरुजी, आप ही रथ हाकिए और मैं लड़ूंगा। पर जब रथ लेकर अर्जुन युद्ध भूमि में पहुंचे तो उत्तर घबरा गया। तब अर्जुन ने उसी नृत्य डंडे गांडीव को उठाया और शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा कर दी। राजा विराट और उत्तर आश्चर्यचकित रह गए। तभी अर्जुन ने अपना वास्तविक परिचय दिया। विराट ने पूछा, आप इतने महान योद्धा मेरे यहां नौकर क्यों बने? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजन, कभी कभी छुपकर रहना ही सबसे बड़ी रणनीति होती है। आज के सोशल मीडिया युग में जहां हर कोई दिखाना चाहता है, अज्ञातवास हमें सिखाता है कि कभी कभी अदृश्य रहकर काम करना अधिक प्रभावशाली होता है।
पांडवों ने अपने कौशल को छुपाए रखकर ही अंततः विजय प्राप्त की। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियां भी आपकी रचनात्मकता बढ़ा सकती है। जब पांडव राजपाट खो बैठे तब उन्होंने नए नए व्यवसाय सीखे, रसोइया, नर्तक, पशुपालक। अज्ञातवास के बिना महाभारत अधूरी है, क्योंकि ये वो अध्याय है जहां महान योद्धाओं ने विनम्रता सीखी और सामान्य जन की भावनाओं को समझा।